रणवीर भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी ऐसा लग रहा है कि वो एक चैनल खुल गया आपसे बात करने क्या के बात लिए। है, अब मजा आएगा ना। क्योंकि हर पॉडकास्ट से पहले मैं या तो बहुत ज्यादा बात करता हूँ अपने गेस्ट के साथ, और कोई कोई गेस्ट के साथ बिल्कुल बात नहीं करता वो। ताकि पॉडकास्ट स्टार्ट होने के बाद हम असली बात करें। क्या बात है, तो मूवी बन जाएगी 2.5-3 घंटे की, उस हिसाब से बातें करने लगेंगे तो। कुछ सीक्रेट बताइए खुद के बारे में। मेरे कुछ सीक्रेट ही नहीं, मेरी तो हर चीज पता है लोगों को। मैंने हर चीज तो वीडियोस में बोल दी कि चाय कैसे बनने से लेके कहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ से आते थे। लगभग मैं एक ऐसा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने जो आज किया वो कल वीडियो में डाल दिया। तो मेरी तो आई एम एन ओपन बुक, ऐसा बोलते हैं ना, खुली किताब हूँ मैं, सबको लगभग सब पता है और कोई सीक्रेट ही नहीं है। तो जहाँ सीक्रेट नहीं होते वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। आपका बर्थ ईयर क्या है? 96। ओके, आप लास्ट ऑफ द मिलेनियल्स हो। लास्ट ऑफ द मिलेनियल्स, हाँ। वो आखिरी पुश्त नहीं बोलते, आखिरी घान। हाँ। ऐसा बोलते हैं जब आप समोसा कचौड़ी कहीं तलते हो तो आखिरी बोले खत्म हो गया माल, तो वो घान हूं मैं कि चल अब इसके बाद कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ आप एक कस्प हो, मिलेनियल और जेनजी के कस्प हो, जैसे कहते हैं आई एम अ जेमिनी कैंसर कस्प। हाँ, वो बीच वाला। हाँ, जिसने ये भी देखा है वो भी देखा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका फायदे भी बहुत है। जितना मैं जेनजी के बारे में समझता हूँ, ऐसा सुनने में आया है कि 60% ऑफ जेनजी पीपल इन इंडिया या आई थिंक इन द वर्ल्ड आर कंटेंट क्रिएटर्स। मतलब हर किसी ने कंटेंट एटलीस्ट ट्राई किया है, कोशिश, हाथ मारा है। हाँ, आगे कंटिन्यू नहीं किया ये अलग बात है, पर उन्होंने हाथ तो मारा है। पर 60% बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़ा नंबर। आखिरी में बचते 4-5-6% ही है ना, शायद उससे भी कम। बहुत कम। यस, आप जैसे लोग और हमारे जैसे छोटे मोटे लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चालू करना इजी, पर करते रहना और लगातार उसी स्पीड से करते रहना, इस डेडिकेशन को हर कोई कर ले तो बहुत मुश्किल काम है। तो आपने एक बिजनेस को ग्रो किया, फिर बिजनेस को ग्रो करने के बाद आपने कंटेंट की शुरुआत की और कंटेंट के ब्रांड को भी ग्रो किया, कंटेंट के थ्रू अपने ब्रांड को ग्रो किया। करेक्ट। तो बिजनेस के पहले कहीं ना कहीं मैं कंटेंट थोड़ा बहुत क्रिएट करता था, कोरा पे लिखता था, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे ट्वीट डालता था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर, वहां पे एक गांव है लबरौदा, वहां मैं पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा मैं 20 साल की उम्र तक लगभग वहीं था। मेरा ग्रेजुएशन भी उसी धार जिले में और सरकारी कॉलेज में। तो वहां पे जो सर्कल मुझे चाहिए था, जो मुझे ग्रो करा था, तो इंटरनेट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और मतलब आपके आसपास के लोग वो थे, वो अपने लेवल पे उस क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे थे, पर आपको एक ग्रो करना, लीप ऑफ फेथ करके आप कैसे बाहर करोगे। तो अगर आप देखोगे आज इंटरनेट की वजह से मैं बाहरी लोगों से कनेक्ट हो पाया। आप समझो 5-6-7 साल पहले जब मैं इंटरनेट चलाता था मेरे गांव में, तो वहां पे आसपास उस जिले के लोग वहां पे यूट्यूब देखते थे, वीडियोस देखते थे, मूवीज देखते थे। तो मैं मूवीज नहीं देखता था। मैं उस टाइम पे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आईआईएम्स के, आईआईटीज के, हार्वर्ड के बच्चों को रिक्वेस्ट पहुंचाता था। तो फिर मैं उनको देखता था कि वो क्या करते थे। तो मुझे लगता है कि जैसे रणवीर को मैंने रिक्वेस्ट पहुंचाई अगर उस टाइम पे, तो रणवीर पॉडकास्ट कर रहा है, रणवीर इनको इनवाइट कर रहा है, रणवीर वहां घूम रहा है, तो मैं क्यों नहीं घूम सकता, वो ऐसा क्या करते हैं। तो उस टाइम पे मैं हजारों रिक्वेस्ट पहुंचाता था। तो उसी टाइम से मैं इंटरनेट को समझ गया था कि दुनिया में अगर आपको किसी से भी कनेक्ट होना है तो इंटरनेट इज द बेस्ट थिंग। फिर आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि मैं क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, मैं क्यूरियस बच्चा रहा हूँ, स्टूडेंट भी नहीं, एक बच्चा क्यूरियस रहा हूँ। मैंने मेरे कई इंटरव्यू में मैंने बोला कि मेरी उम्र से 5 से 6 साल बड़े उम्रदराज लोगों के साथ मैं उठता बैठता था। तो पिनाकिन बारोट करके एक मेरे गुरु थे, टीचर, गुरु नहीं थे, टीचर थे, गुरु बाद में बने। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मैंने उनसे लेता था, तो उन्होंने मेरा पहली बार लिंक्डइन अकाउंट बनाया था। तो उनका जो जन्म था वो अहमदाबाद में हुआ था, तो उन्होंने पहली बार मेरा अकाउंट बनाया। और ये लाइफ में मेंटर का फायदा होता है, बहुत फायदे होते हैं। एक्चुअली मेंटर ना भी बोलो अगर इस शब्द को, तो आप बोलो कि ऐसा कोई आदमी अपने ऊपर रखो जो आपको बोल दे कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर इतना ना बोले कि क्या सही है, एटलीस्ट ये बता दे कि गलत क्या है, तो आप भटकोगे नहीं। तो पिनाकिन सर ने बहुत हेल्प करी। तो इंटरनेट भी उन्होंने, मुझे आज भी याद है, लिंक्डइन का अकाउंट उन्होंने बनाया था, मेरा ट्विटर का अकाउंट उन्होंने बनाया था। मुझे तो अकाउंट बनाता भी नहीं आता था। दूसरा, आज शायद बहुत सी बार मैं भी अपना, आजकल मैं देख रहा हूँ मेरा बहुत ट्रोलिंग और रोस्टिंग हो रहा है। पिछले 5 सालों में मैं शायद कार खरीद चुका हूँ, मैं एक एसी में बैठ चुका हूँ, मेरी कंपनी में 50-100 लोग काम कर रहे हैं। बट 5 साल पहले जो मैंने संघर्ष किया, तो लोगों को एक्सेप्टेबल भी नहीं लगता कि इसने चाय बेची होगी रोड पे। आज मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि उनको ये कैसे हो सकता, ये ऐसा इसने कैसे किया होगा रोड पे, हमसे तो नहीं हो रहा। तो एक्सेप्ट करना इज नॉट इजी फॉर पीपल। एक और चीज कहना चाहूंगा, जो भी आपने अब तक कहा इस पॉडकास्ट में, ये बेसिकली एक रूरल इंडिया का ऐसे है, रूरल इंडिया की रियलिटी है। एक्चुअल में यही भारत है। ओके। और करोड़ों युवा, आप बोलते हो ना कि आपके कितने लोग सब्सक्राइबर है, रणवीर मैं आपको बताता हूँ, आपकी कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, और कहीं ना कहीं कोई पहला यूट्यूबर जिसको मैंने देखा है, आप हो उसमें से 1 या 2। मतलब रणवीर शो में देखता था, आज से नहीं, बहुत सालों से देखता हूँ, जब तो हमारी दोस्ती मित्रता भी नहीं थी। तो तब मैंने देखता था कि रणवीर भाई हम जैसे लोगों का तो भगवान है, हमें कोई आके ज्ञान देगा क्या। हमें लबरौदा मेरा जो गांव है, या उड़ीसा का कोई गांव है, झारखंड का कोई गांव, वहां के आप बताओगे क्या कि आप खाओ कैसे, पियो कैसे।
आप आपकी बॉडी कैसे चेंज कर सकते हो। ये इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 200-150 रुपए के रिचार्ज में मिल रही है ना। आप लोगों का भला, और आपको क्या है कि आपको एक ऑडियंस मिलने का, एक आपको क्या प्लस होगा कि ऑडियंस मिल रही है, पर आपको ये नहीं पता कि आपको व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर से ज्यादा उस बंदे को आप जो भरोसा दे रहे हो, उस बंदे को जो आप लेसन्स दे रहे हो, उस बंदे को जो आप एक दिशा दिखा रहे हो, उस बंदे का जो डर खत्म कर रहे हो, एक्चुअली में सबसे बड़ा पुण्य का आप काम कर रहे हो, देशभक्ति है। आप समझ रहे हो, ये सेक्रीफाइस आप दे रहे हो। मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। बचपन में मैं फुटबॉल अच्छे से नहीं खेलता था, ठीक है, पर मेरे क्लासमेट्स हमेशा जब हम फुटबॉल खेलने जाते थे, मेरे को एक कैप्टन बना के रखते थे, दो आई वाज नॉट गुड। और जब भी मैं कैप्टन बनता था, आई वुड पिक द वीकेस्ट प्लेयर फर्स्ट, क्योंकि उसे ये फीलिंग देनी थी कि तू यार इतना भी वीक नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ कि बड़ा आदमी वही है जो अपने साथ वालों को कभी छोटा महसूस ना होना दे, शायद यही है। और इसी का कंटिन्यूएशन मैं यूट्यूब के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ कि किसी को भी वो छोटी वाली फीलिंग फील नहीं होनी चाहिए, कि शायद मैंने भी वो छोटी वाली फीलिंग बहुत एक्सपीरियंस की है मेरे खुद के सर्कल्स। एंड रणवीर, ये जो